Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna Hare Rama Hare Rama Hare 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Devim Saraswati Vyasam Tato Jayamudiriye Bhadreshu Nityam Bhagavad Sevaya Bhagavate Uttam Shloke Bhagavate Uttama Sloke Krishnaya Vasudevaya Krishnaya Vasudevaya Nandanaaya Devaki Nandanaya Nanda Gopa Kumaraya Nanda Gopakumaraya Krishnaaya Namo Namah. Grantha Bhagavatam Mangala Samarpana
ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति कामपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं शङ्कररघुनाथां विदग्धं सजीवम् सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सङ्गं विशाखाविदं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले भक्तिवेदांत स्वामी नमो से सरस्वती देवी और वाणी विश्वेश शून्यवाद। हरे कृष्णा। आज की भगवत क्लास में आगे से तो आज का हमारा शीर्षक है स्कंद 4 अध्याय 28 श्लोक संख्या 52 जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं अगले जन्म में पुरंजन की स्त्री शरीर की प्राप्ति। बहुत अच्छा ही सब्जेक्ट है। इसमें बहुत सारी इसमें शिक्षा है। पुरंजन की जो कथा है चाहे ब्रह्मचारी के लिए हो या गृहस्थ के लिए हो कि किस तरह से हमें आश्रम में रहकर अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। इसमें बहुत सुंदर शिक्षाएं इस पर चर्चा करेंगे। जो पिछले थोड़ा रिमाइंड कर लेते हैं जो प्रभु जी ने बताया था। हे राजन, एक ब्राह्मण जो राजा पुरंजन का पुराना मित्र था उस स्थान पर आया और रानी को मृदुल वाणी से सांत्वना देने लगा। परंतु पुरंजन कौन है? पुरंजन जिसका अगले जन्म क्या होता है? स्त्री का होता है ना। विदर्भ, राजा विदर्भ का स्त्री होता है नेक्स्ट जन्म में, जिसको विदर्भी नाम रहता है, जिसका बहुत सुंदर श्यामल आंख होता है। जो पुरंजन वो है जो अगले जन्म में क्या था, बहुत भोग विलास के जीवन जिए और वो स्त्री पे बहुत ज्यादा आसक्त था। इतना आसक्त था कि वो दिन में चिंतन करने लगे। जब वो शरीर छोड़ने लगा तो अपने पूरा उसका जो चिंतन किसमें लगा था, उसी में लगा था। घर परिवार में इतना सब धन दौलत, अपना जो वहां पे सैनिक कर्मचारी यानी सब जितने लोग हर चीज पे वो सोचने लग गए थे। और सबसे ज्यादा अटैचमेंट इसने अपनी पत्नी से। और अंत काल में जब शरीर छोड़ रहे थे तो उसी की स्मरण कर रहे थे। इसलिए नेक्स्ट जन्म में उसे कहाँ मिला? विदर्भ राजा था, एक बहुत बड़े राजा घर में मिला, विदर्भी जिसका नाम पड़ा, जिसका श्यामल जैसा आंख था, क्योंकि वो बहुत कृष्ण भक्ति में था। नेक्स्ट भक्ति में मिला क्योंकि अच्छे कुछ कर्म भी किए थे, पुण्य भी किए थे। तो पिछले में हम पढ़े था कि हमारा जो संसार में सबसे बड़ा बंधन का कारण है, क्या बताए थे प्रभु जी? पिछले हम चर्चा किए थे। तो सबसे बड़ा कारण है स्त्री पुरुष आकर्षण। स्त्री पुरुष के प्रति और पुरुष स्त्री के प्रति जो आकर्षण है, ये भौतिक जगत में सबसे बड़ा बंधन का कारण है। तो यहाँ पे बता रहे हैं, तो पुराने मित्र का ब्राह्मण रूप में प्रकट होना अत्यंत महत्वपूर्ण। परमात्मा रूप में श्री भगवान श्री कृष्ण सबसे पुराने सखा हैं। पुराने मित्र हो रहे हैं वो एक ब्राह्मण जो राजा पुरंजन का पुराना मित्र, ऐसा ब्राह्मण के रूप में आया था भगवान स्वयं। तो यहाँ पे देखो बता रहे हैं, जो ब्राह्मण रूप में आए थे हम ब्राह्मण हुआ चाहते। ब्राह्मण और कोई नहीं है, कौन है? स्वयं भगवान है।
है ना। क्योंकि डायरेक्ट किसी व्यक्ति के पास जो अगर भक्ति कोई उन्नत नहीं है ना, तो डायरेक्ट भगवान अपने अपने मूल रूप में नहीं आते, तो कहीं कहीं वो दूसरे रूप धारण करके आते, जिसके इसके पास आए थे, किसके पास, विदर्भी के पास, किसके रूप में आए थे, ब्राह्मण के रूप में। तो सतावना दे रही, तो क्योंकि किसके पास ले रहा है, जो शरीर लेटा है ना, बता रहे हैं, जैसे गुरु है, जिसके सामने फुट फुट कर रो रहा है, विदर्भी। विदर्भी मतलब पुरंजन, जो पिछले पुरंजन था, वो मेष जन्म में क्या मिला, संकीर्तन निवासी तो फुट फुट कर रोने लगा। उसी समय कौन आया, भगवान ब्राह्मण के रूप में आए। तो होता है, पुरंजन ने अपनी पत्नी का स्मरण करते हुए अपने शरीर का त्याग किया था, अतः वह अगले जन्म में अच्छे कुल की एक अत्यंत सुंदर स्त्री बना। उसने राजा विदर्भ के घर में राजा की कन्या रूप में अगला जन्म लिया है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परमात्मा रानी के समय ब्राह्मण रूप में प्रकट हुए। अब वो लोग, किंतु वे अपने मूल रूप में श्री कृष्ण रूप में क्यों नहीं प्रकट हुए? क्योंकि इसमें उदाहरण बताते हैं कि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, बहुत बड़े आचार्य हैं, तो जब तक कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रेम में अत्यधिक आगे बढ़ा हुआ नहीं होता, तब तक वह उन्हें उनके मूल रूप में नहीं देख सकते ना। तो इस तरह ब्राह्मण वाचा, अब मेरे साथ आप लोग बोल सकते हैं, आप लोग क्यों लोग उसको शेयर कर रहे हैं कैसे में, ठीक है, श्रवण ही करें। का त्वं कस्यासि को वायं श्यानो यस्त सोचसी जानसी किम सखायां माम येनाग्रे विचित्यर्थः। मेरे साथ दोहराइए। ब्राह्मण उवाच का त्वं कस्यासि को वायं श्यानो यस्य सोचसि जानसि किम सखायां माम येनाग्रे विचित्यर्थः। शब्दार्थ। ब्राह्मण उवाच, विद्वान ब्राह्मण ने कहा, का, कौन, त्वं, तुम, कस्य, किसकी, असि, हो, क, कौन, वा, अथवा, अयम, यह पुरुष, स्याना, लेटा हुआ, यस्य, जिसके लिए, सोचसी, तुम विलाप कर रही हो, जानासी की, क्या तुम जानती हो, सखाया, मित्र को, माम, मुझको, येना, जिसके साथ, अग्रे, पहले, विचर्थ, तुम विचार विमर्श करती थी, हाँ, निश्चय है। अनुवाद। ब्राह्मण इस प्रकार पूछा, ब्राह्मण यहाँ पर पूछ रहे हैं, तुम कौन हो, तुम किसकी पत्नी या पुत्री हो, यहाँ लेटा हुआ पुरुष कौन है? ऐसा प्रतीत होता है कि तुम इस मृत शरीर के लिए विलाप कर रही हो। क्या तुम मुझे नहीं पहचानती हो? मैं तुम्हारा शाश्वत मित्र हूँ। तुम्हें स्मरण होगा कि पहले तुमने मुझसे कई बार परामर्श किया है। तात्पर्य, जगदीश प्रभुपाद जी द्वारा, जगदीश प्रभुपाद की जय। तो जब किसी व्यक्ति का कोई संबंधी मरता है, तो विरक्ति स्वतः उत्पन्न होती है। यदि भौतिक आसक्ति के कलमश से पूर्ण रूप से मुक्त हुआ जा सके, तभी सबके अंतःकरण में स्थित परमात्मा से परामर्श करना संभव है। जो शुद्ध एवं निष्ठावान है, उसे सबके हृदय में स्थित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का उनके परमात्मा रूप में परामर्श करने का तो अवसर प्राप्त होता है। परमात्मा सदैव चैत्य गुरु अर्थात अंतःकरण में रहने वाले गुरु हैं, और वे प्राय रूप से उपदेशक तथा दीक्षक गुरु के रूप में प्रकट होते हैं। श्री भगवान अंतःकरण में निवास कर सकते हैं और मनुष्य के समक्ष प्रकट होकर उसे उपदेश भी दे सकते हैं। इस तरह गुरु अंतःकरण में स्थित परमात्मा से भिन्न नहीं होते,
किसी भी कलमशहीन आत्मा या जीव को परमात्मा से साक्षात्कार का अवसर प्राप्त हो सकता है। जिस प्रकार मनुष्य को अंतःकरण में स्थित परमात्मा से परामर्श करने का अवसर प्राप्त होता है, उसी तरह उसे अपने सम्मुख स्थित परमात्मा को देखने का अवसर भी मिलता है। तब मनुष्य परमात्मा से प्रत्यक्ष परामर्श का करता है। यह शुद्ध भक्त का कर्तव्य है कि वह प्रामाणिक गुरु के पास जाए और अंतःकरण में स्थित परमात्मा से परामर्श करे। जब ब्राह्मण ने स्त्री से पूछा कि भूमि पर लेटा मनुष्य कौन है, तो उस स्त्री ने उत्तर दिया कि वह उसका गुरु है और उसके अभाव से वह अत्यंत व्यग्र है कि वह क्या करे। ऐसे अवसर पर परमात्मा तुरंत प्रकट हो जाते हैं, बशर्ते कि भक्त गुरु के आदेशों का पालन करके अपने हृदय को शुद्ध कर चुका हो। एक निष्ठावान भक्त जो गुरु के आदेशों का पालन करता है, निश्चय ही परमात्मा से अपने हृदय के माध्यम से आदेश प्राप्त करता है। इस प्रकार निष्ठावान भक्त की सहायता प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से गुरु तथा परमात्मा द्वारा की जाती है। श्री चैतन्य चरितमृत में इसकी पुष्टि होती है। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लतावी। यदि भक्त अपने गुरु की निष्ठा पूर्वक सेवा करता है, तो भगवान श्री कृष्ण स्वतः प्रसन्न होते हैं। यस्य प्रसाद भगवत प्रसाद। गुरु को प्रसन्न कर लेने पर भगवान श्री कृष्ण स्वतः प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार भक्त अपने गुरु तथा परमात्मा दोनों का लाभ उठाता है। परमात्मा आंतरिक रूप से जीवात्मा के सखा है और सदैव उसके साथ रहते हैं। परमात्मा जीव की सहायता के लिए सदैव, यहाँ तक कि इस भौतिक जगत की उत्पत्ति के पूर्व भी उद्यत रहे हैं। इसलिए यहाँ पर कहा गया है, ये नागरे विचर्चा। अग्रे का शब्द का अर्थ है उत्पत्ति के पूर्व। इस प्रकार परमात्मा जीव के साथ सृष्टि के पूर्व से रह रहे हैं। तो यहाँ पे ब्राह्मण ने किससे पूछा? विदर्भी से। तो तुम कौन हो? तुम किसकी पत्नी पुत्री हो? यहाँ लेटा हुआ पुरुष कौन है सामने में? तो ऐसा प्रतीत होता है कि तुम इस मृत शरीर के लिए विलाप कर रही हो। क्या तुम मुझे नहीं पहचानते हो? मैं तुम्हारा शाश्वत मित्र हूँ, ऐसा भगवान बोले। तो जब किसी व्यक्ति का कोई संबंधी मरता है, तो विरक्ति स्वतः उत्पन्न होती है। यदि भौतिक आसक्ति के कर्म से पूर्ण रूप से मुक्त हुआ जा सके, तभी सबके अंतःकरण में स्थित परमात्मा से परामर्श करना संभव है। तो उसी को भगवान भी परामर्श देते हैं, जो क्या भक्ति में लगा रहता है। जैसे अब कुंती महारानी भी थे ना, वो भी बहुत बड़े भक्त थे। तो जो क्या रहते हैं, जो अभी देखोगे जैसे शुगर फुल होते हैं लोग घर में, जैसे गुजर जाते हैं ना, तो क्योंकि ज्यादा अटैचमेंट के कारण वो लंबे समय तक रहता है। लेकिन जो भक्त के यहाँ आप भी देखोगे तो उतना नहीं होता, क्योंकि वो थोड़ा देहात में थोड़ा ऊपर रहते हैं, तो उसे नॉलेज रहता है इस आत्मा के बारे में। बाहरी जो लोग रहते हैं उसे आत्मा, वो तो अपने शरीर को ही ज्यादा मानते हैं। शरीर पुनर्जन्म में कई ऐसे सारे विश्वास ही नहीं करते। यही है कि जो थोड़ी बहुत पता रहता है। इसमें बता दें, जब किसी व्यक्ति का कोई संबंधी मरता है, तो विरक्ति स्वतः उत्पन्न होती है। यदि भौतिक आसक्ति के कर्म से पूर्ण रूप से मुक्त हुआ जा सके, तभी सबके अंतःकरण में ईश्वर परमात्मा से परामर्श करना संभव है। जब तक वो भौतिक आसक्ति से क्या होगा, कर्म से मुक्त नहीं हो जाएगा, तब तक वो परमात्मा भी उसे परामर्श नहीं देगा ना। इसलिए उसे मुक्त होना बहुत जरूरी है। इसलिए जैसे प्रभुपाद जी को जब पुराना में जब वो मैगजीन कुछ बांट रहे थे, तो एक डाक वाला या कोई मिला था, उसने बोला, तो आप ये कहा इसमें तो बहुत आपको समय लग जाएगा, किन किन को देखो। तो उसने बोला, आप इसी जगह ग्रंथ ग्रंथ का वो करो, ग्रंथ प्रकाशन करो। तो प्रभुपाद जी क्या समझे, वो मेरे गुरु बोले, मतलब वो तुम समझ गए तुरंत। जो छोटी भक्त है ना, इसी छोटी फिल्म से परे हैं, वो समझ जाते तुरंत, ये मेरे गुरुदेव ने बोला। तब प्रभुपाद जी को विचार आया कि मुझे ग्रंथ के ऊपर कर दें। तो ऐसा बोला था। तब प्रभुपाद जी ने ग्रंथ बंद कर रचना फिर करने लगा। तो जो शुद्ध एवं निष्ठावान है, उसे सबके हृदय में स्थित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का उनके परमात्मा रूप में परामर्श करने का सुअवसर प्राप्त होता है। परमात्मा सदैव चैत्य गुरु अर्थात अंतःकरण में रहने वाले गुरु हैं।
परमात्मा। और अतः कारण में रहने वाले गुरु हैं और वे प्राय रूप में निर्देशक तथा शिक्षक रूप के रूप में प्रकट होते हैं। जैसे वो जो अंतर परमात्मा के रूप में रहते हैं वो भी गाइड करते हैं, और बाह्य रूप से भी रहते हैं प्रमाणिक गुरु के रूप में, शिक्षक गुरु के रूप में। तो श्री भगवान अंतःकरण में निवास कर सकते हैं और मनुष्य के समझ प्रकट होकर उसे भी दे सकते हैं। इस तरह गुरु अंतःकरण में स्थित परमात्मा से भिन्न नहीं होते, है ना। परमात्मा से कभी गुरु भिन्न नहीं होते परमात्मा, इसलिए गुरु को क्या कहते हैं, भगवान का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि वो भगवान का ही निर्देश करने के प्रतिनिधि है, भगवान का ही शिक्षा को आगे बढ़ाता है। तो किसी भी कलमशहीन आत्मा या जीव को परमात्मा से साक्षात्कार का अवसर प्राप्त हो सकता है। जिस प्रकार मनुष्य को अंतःकरण में स्थित परमात्मा से परामर्श करने का अवसर प्राप्त होता है, उसी तरह उसे अपने सम्मुख स्थित परमात्मा को देखने का अवसर भी मिलता है। तब मनुष्य परमात्मा से प्रत्यक्ष परामर्श कर सकता है। यह शुद्ध भक्त का कर्तव्य है कि वह प्रमाणिक गुरु के पास जाए और अंतःकरण में स्थित परमात्मा से परामर्श करे। तो जब ब्राह्मण ने स्त्री से पूछा कि भूमि पर लेटा मनुष्य कौन है, तो उस स्त्री ने उत्तर दिया कि वह उसका गुरु है। जब ब्राह्मण ने, है ना, किसी विदर्भी से पूछा कि वहां पर लेटा कौन है, तो उसका गुरु था, और उसके अभाव से वह अत्यंत व्यग्र है कि वह क्या करे। ऐसे अवसर पर परमात्मा तुरंत प्रकट हो जाते हैं, बशर्ते कि भक्त गुरु के आदेशों का पालन करके अपने हृदय को शुद्ध कर चुका हो। इससे क्या भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। वो तो है, कल तो प्राण में बोला गया है ना, तो जो मेरे डायरेक्ट भक्त नहीं है वो मेरा वास्तविक भक्त नहीं, जो मेरे भक्तों के भक्त है वो मेरे वास्तविक। तो भगवान भक्त को तो प्रिय है जो डायरेक्ट भक्ति करते हैं भगवान को, लेकिन भगवान उससे भी ज्यादा प्रिय तब होता है जब वो भक्तों के प्रिय रहते हैं, है ना, भक्तों की सेवा करते हैं, उसको और ज्यादा प्रिय रहते हैं। तो उसके लिए देखो स्वयं यहाँ ब्राह्मण रूप में प्रकट हुए। तो ऐसे अवसर पर परमात्मा तुरंत प्रकट हो जाते हैं, बशर्ते कि भक्त गुरु के आदेशों का पालन करके अपने हृदय को शुद्ध कर चुका हो। एक निष्ठावान भक्त जो गुरु के आदेशों का पालन करता है वह निश्चय ही परमात्मा से अपने हृदय के माध्यम से आदेश प्राप्त करता है। जो वास्तव में देखा जाता है कि जो गुरु का निष्ठापूर्वक जो पालन करता है ना, उसके हृदय से परमात्मा से करता है, ज्ञान देते हैं, है ना, या गुरु के पालन करने के लिए प्रयास भी करता है ना। गुरु का एक मूड है, विजन है, तो उसको पालन करने का प्रयास भी करता है ना, तो भी परमात्मा से गाइड भी करता है। तो है ना, तेसाम सतचित्त नाम भजताम, निरंतर लगा रहता है चिंतन में उसका, तो भगवान स्वयं से गाइड करते हैं। एक निष्ठावान भक्त जो गुरु के आदेशों का पालन करता है निश्चय ही परमात्मा से अपने हृदय के माध्यम से आदेश प्राप्त करता है। इस प्रकार निष्ठावान भक्त की सहायता प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से गुरु तथा परमात्मा द्वारा की जाती है, दोनों तरफ। एक कैसे रूप, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, और प्रत्यक्ष रूप से दीक्षा गुरु के रूप में। तो श्री चैतन्य चैतन्य में इसकी पुष्टि होती है, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लतपि। यदि भक्त अपने गुरु की निष्ठा पूर्वक सेवा करता है तो भगवान श्री कृष्ण स्वतः प्रसन्न होते हैं। यस्य प्रसादत भगवत प्रसादम, तो गुरु को प्रसन्न कर लेने पर भगवान श्री कृष्ण स्वतः प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार भक्त अपने गुरु तथा परमात्मा दोनों का लाभ। परमात्मा आंतरिक रूप से जीवात्मा के सखा है और सदैव उसके साथ रहते हैं। सखा है, हमेशा हमेशा से साथ। परमात्मा जीव की सहायता के लिए सदैव, यहाँ तक कि इस भौतिक जगत की उत्पत्ति के पूर्व भी उद्यत रहे हैं। इसलिए यहाँ पर कहा गया है इनाग्रे विचर्त, मतलब अग्रे शब्द का अर्थ है उत्पत्ति के पूर्व। इस प्रकार परमात्मा जीव के साथ सृष्टि के पूर्व से रह रहे हैं, और तब से जब से हम लोग आए हैं तब से, इसलिए भगवान हर योनि में हम लोग का साथ ही रहते हैं।
ब्राह्मण ने आगे कहा, हे मित्र, यद्यपि इस समय तुम मुझे तुरंत नहीं पहचान सकते हो, किंतु क्या तुम्हें स्मरण नहीं है कि भूतकाल में तुम मेरे अंतरंग मित्र थे। दुर्भाग्यवश तुमने मेरा साथ छोड़कर इस भौतिक जगत के भोक्ता का पद स्वीकार कर लिया। ये भगवान बोल रहे हैं ना, ब्राह्मण के रूप में आके विदर्भी को बोल रहे हैं, तुम परम मित्र थे पहले, जगत के भोक्ता का पद स्वीकार कर लिया। बता रहे जैसे कि श्रीमद् भागवत गीता में बताया है, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परम तप। हे अर्जुन, हे शत्रुओं के विजेता, सभी जीव मोह में उत्पन्न होते हैं। मोह में तीनों गुण ना, प्रकृति तीनों गुण में रजोगुण तमोगुण रजोगुण और इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व द्वारा अभिभूत होते हैं। यहाँ इस तथ्य की यह व्याख्या है कि किस प्रकार से जीव इस भौतिक जगत में आ पड़ता है। इसमें बता रहे किस तरह से भौतिक जगत में आते हैं, इच्छा और द्वेष के कारण। क्योंकि जीवात्मा एक तटस्थ शक्ति होता है जिसका स्वतंत्र इच्छा है, क्योंकि उसने स्वयं की इच्छा किया कि हम भी भोक्ता बनना चाहते हैं। हम भी भोक्ता बनना चाहते हैं। कृष्णा को देखे कि इतने सारे गोपिया लोग हैं, सेवा कर रहे हैं मस्त, है ना, बांसुरी बजाते हैं, और अगर बगल सब गोपियों लोग रहते हैं तो हमारे साथ भी रहे, हम भी बांसुरी बजाएं। तो यहाँ आके कॉलेज के बाद सीटी बजाते हैं। तो वो लोग भी क्या कर रहे हैं, भोक्ता बनना चाहते हैं। उनको ये पता नहीं है कि भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, क्योंकि भगवान ही सभी का भोक्ता है। कि ये इच्छा आ जाता है तब हमारा एक पतन हो जाता है ना आध्यात्मिक जगत से। तो आध्यात्मिक जगत में ना तो द्वैत है ना ही घृणा। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अनेक रूपों में अपना विस्तार करते हैं। अधिकाधिक आनंद उठाने हेतु वे विभिन्न कोटियों में अपना विस्तार करते हैं, जैसा कि वराह पुराण में उल्लेख है। वे विष्णु तत्व स्वयं के अंश के विस्तारण तथा अपनी तटस्थ शक्ति में विभिन्न अंश अथवा जीव में अपना विस्तार करते हैं। इस प्रकार से विस्तारित जीवों की संख्या अनंत है। जिस प्रकार सूर्य प्रकाश के सूक्ष्म कण सूर्य के असंख्य विस्तार हैं, जीव विभिन्न अंश और श्री भगवान की तटस्थ शक्ति है। बता रहे मतलब इतना अनंत जीवात्मा है, जितना बता रहे सूर्य से किरण निकलते हैं, असंख्य किरण जिसको काउंट नहीं किया जा सकता, वैसा जीवात्मा है। जब जीवों को भोग की इच्छा होती है तो वे द्वंद्व द्वैत की चेतना विकसित करते हैं और श्री भगवान की सेवा करने से घृणा करने लगते हैं। इस प्रकार जीव इस भौतिक जगत में आ पड़ते हैं ना। इसलिए यहाँ पे देखोगे हर व्यक्ति एक दूसरे से द्वेष करते हैं, है ना? यहाँ भी आके ही द्वेष करते हैं। प्रेम विवर्त में कहा गया है, कृष्ण बहिमुख हृदय भोग वांछा करे, निकट स्थिर माया तारे झपटिया धरे। मतलब जीव की सहज स्थिति यह है कि वह दिव्य प्रेम भाव से श्री भगवान की सेवा करे, किंतु जब जीव भगवान श्री कृष्ण की नकल करना चाहता है या स्वयं श्री कृष्ण बनना चाहता है तो वह इस भौतिक जगत में आ गिरता है। नकल करना, अनुसरण करना चाहिए, तो हमेशा नकल करने का प्रयास करते हैं। जिससे कई लोग कहते हैं ना शिव जी का, शिव जी भांग भी हम भी भांग पीएंगे, ऐसे भी उसमें शास्त्रों में वर्णन नहीं है, लेकिन खुद से बना लिए हैं लोग ऐसा। तो ये शिव जी तो विष भी पिए थे, तो विष भी धारण करो। लोग तरह तरह के लोग होते हैं, तो इसमें नकल कभी नहीं करना चाहिए। स्वयं श्री कृष्ण बनना चाहते हैं, जैसे पुंडरक पुंडरक भी प्रयास किया था कृष्ण बनने का, है ना? तो वह इस भौतिक जगत में आ गिरता है। क्योंकि श्री कृष्ण परम पिता है, इसलिए जीवों के प्रति उनका स्नेह सनातन है ना? परम पिता है। जीव जब जीव भौतिक जगत में आ गिरता है तो परमेश्वर अपने स्व अंश विस्तार परमात्मा से जीव के साथ रहते हैं। देखो जब जीव आ भी जाता है तो फिर भी वो भगवान हमारे साथ नहीं छोड़ते, परमात्मा के रूप में हर व्यक्ति के अंदर रहते हैं। इस प्रकार किसी न किसी दिन जीव श्री भगवान के धाम वापस जा सकता है।
फिर भी यानी कि हर योनि में उसे गाइड करता रहता है। हालांकि उसे एक रहता है मनुष्य योनि में, बाकी हर योनि में रहता है, चाहे पशु की योनि में हो, हर योनि में उसका साथ ही रहता है वो। लेकिन क्योंकि उसे शुद्ध हितैषी बोला है ना, सबसे ज्यादा हितैषी। लेकिन हम लोग क्या सबसे ज्यादा, मेरे मम्मी पापा सबसे हितैषी है, मेरे भाई बंधु सबसे हितैषी है, ये टेम्परी चीज है। क्योंकि एक इसको इस तरह से बोला जाता है कि एक तरह से मूवी में ना एक्टर लोग रहते हैं, एक तरफ से एक दिन एक्टिंग करते हैं ना, मतलब कोई माता पिता बन जाते हैं, कोई बंधु बन जाते हैं, कोई बहन बन जाते हैं, कोई वो बन जाते हैं, सेम इसी तरह से है होती जगत में। हालांकि उनका वास्तविक स्वरूप सब दूसरा है, आध्यात्मिक स्वरूप है। अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने से जीव श्री भगवान की सेवा से च्युत होता है। कुछ व्यक्ति स्वतंत्रता देव तो उसका दुरुपयोग करते हैं। जैसे स्वतंत्रता के नाम पे बहुत कुछ होता है यहाँ पे, है ना, सब कुछ छूट दे दिए है, तो दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है। और इस भौतिक जगत में भोक्ता के रूप में स्थान लेता है। हम्म, इसलिए जब स्टार्टिंग में आते हैं धार्मिक जगत से, जब पतन होता है तो उसे सबसे पहले बोलते हैं ब्रह्मा ब्रह्मा जी का शरीर प्राप्त होता है। ऐसा धीरे धीरे अंतर्युत होते रहता है, नीचे गिरता रहता है। अगर बोलते हैं अगर ब्रह्मा जी का कोई योग्य भी नहीं रहे तो भगवान स्वयं विस्तार करते हैं अपने आप को ब्रह्मा जी के रूप में। अनंत ब्रह्मांड में। तो और इस भौतिक जगत में भोक्ता के रूप में स्थान लेता है। कहने का तात्पर्य है कि जीव भौतिक शरीर के भीतर स्थान ग्रहण करता है, यानी भौतिक शरीर के भीतर स्थान ग्रहण करता है। अत्यंत ऊंचा पद प्राप्त करने की इच्छा से जीव उल्टे जन्म मरण के चक्कर में फंस जाता है। अत्यंत ऊंचा पद, वह अपना पद मनुष्य, देवता, बिल्ली, कुत्ता, वृक्ष इत्यादि के रूप में चुनता है। इस प्रकार जीव 84 लाख योनियों में से शरीर ग्रहण करके अनेक प्रकार के सुखों भोगों से अपने आप को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। हम्म, अनेक प्रकार से संतुष्ट करने की, लेकिन उसको पता नहीं है कि वो संतुष्ट करने का अपना प्रयास करता है, लेकिन हर बार उसे कुछ न कुछ विफल ही हो जाता है। फिर किसी चीज में आपको संतुष्टि मिल जाएगा, लेकिन एक बार फिर से आएगा, है ना? जैसे गर्मी सर्दी आता है ना, उसी तरह से ये भी दुख दुख के चक्कर है। इसलिए बहुत एकदम भगवान ने बोला है, भगवान इस संसार को अगर कुछ नाम देना चाहते तो क्या देना चाहोगे, मतलब संसार तो भगवान बोले दुखालय अशाश्वत। अभी दुखों का घर है जहाँ पे आप, पुस्तकालय जहाँ पे पुस्तक मिलता है ना, मदिरालय जहाँ मदिरा ही मिलेगा, उसी तरह से दुखालय बोला जब भगवान, तो यहाँ पे दुख मिलेगा ही मिलेगा। आप कितना भी प्रयास करो, सेटल होने का प्रयास करो, यहाँ कोई व्यक्ति सेटल हो ही नहीं सकता। हमारी बोलते हैं ना, कई लोग जाते तो अरे हम एक बार सेटल हो जाएं फिर भक्ति करेंगे, मतलब बहुत तरह तरह के बोलते हैं। अभी तो पढ़ाई कर रहा हूँ, अभी तो मैं उम्र क्या हुआ है, हम पहले तो पढ़ाई कर लूँ, उसके बाद गुरु जी माला करूंगा। तो उल्टे जन्म चक्कर के चक्कर में फंसे रहते जाते हैं और अपना पद मनुष्य, देवता, बिल्ली, कुत्ता, वृक्ष इत्यादि के रूप में चुनता है। इस प्रकार जीव 84 लाख योनियों में से शरीर ग्रहण करके अनेक प्रकार के सुख भोगों से अपने आप को संतुष्ट करने का प्रयास करता है। किंतु परमात्मा किंतु परमात्मा यह नहीं चाहते कि जीव यह सब करे। कि परमात्मा की इच्छा नहीं है। फलतः परमात्मा उससे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण में आने हेतु उपदेश देते हैं। जिसे तो जैसे भी भक्ति माता तो सब कर्म भगवान से नाश कर दे, भगवान की इच्छा है, एक बार जीवात्मा इच्छा करे, क्योंकि भगवान जबरदस्ती वो नहीं करते, पक्षपात नहीं करेगा, इसको भक्ति दो इसको नहीं। इसलिए भक्तों को एकदम छूट है, भक्त किसी को दे सकता है। इसलिए प्रभुपाद जी मलेश्वर को भी एकदम प्रचार करते हैं। अब भगवान इसे करेगा तो भगवान पक्षपात हो जाएगा ना, इसलिए भक्तों को भक्त कृपालु होते हैं भगवान से भी ज्यादा, उसको भी उद्धार करते हैं। तो किंतु परमात्मा यह नहीं चाहते कि जीव यह सब करे, फलतः परमात्मा से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण में आने हेतु उपदेश देते हैं। तब परमात्मा जीव का भार अपने ऊपर ले लेते हैं। किंतु जब तक जीव भौतिक इच्छाओं से अदूषित न हो,
तब तक वह परमेश्वर की शरण में नहीं जा सकता। श्रीमद् भगवत गीता में 5:29 में श्री भगवान कहते हैं, भोक्ता राम यज्ञ तप साम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मिच्छति। मतलब साधु पुरुष मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम कारण, समस्त लोगों तथा देवताओं का स्वामी तथा जीवों का कल्याण करता हितैषी मानते हुए भौतिक यातनाओं से शांति प्राप्त करते हैं। समस्त यज्ञों में तपस्याओं का परम कारण, समस्त लोगों तथा देवताओं का स्वामी तथा जीवों का कल्याण का हितैषी मानते हुए भौतिक यातनाओं से शांति प्राप्त करते हैं। लेकिन उसे शांति कहाँ देखते हैं कि लोग यज्ञ करते हैं, लेकिन जिसके लिए कर रहे हैं वो पता नहीं, अपने अलग निजी स्वार्थ रहता है। तपस्या कर रहे हैं उसमें भी अपने निजी स्वार्थ रहते हैं, इसलिए उसको जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिलता। जो भौतिक लाभ मिल जाता है लेकिन जो आध्यात्मिक लाभ उसे नहीं मिलता। परमेश्वर सबसे परम मित्र हैं, किंतु जब कोई सुखी रहने की अपनी खुद की योजना बना रहा है हो और इस तरह भौतिक प्रकृति के गुणों में स्वयं को उलझा रहा हो तो वह अपने परम मित्र के आदेश से लाभ नहीं उठा सकता। जो व्यक्ति स्वयं अपना खुद से योजना बना रहा हो, खुशी रहने का प्रयास करो अपनी खुद से, और इंद्रिय तृप्ति में लगा हो, तो इस तरह भौतिक प्रकृति के गुणों में स्वयं को उलझा रहा है, तो प्रकृति गुणों में ही उलझा रहेगा वो, तो भगवान से वो नित्य आदेश प्राप्त लाभ नहीं उठा पाएगा। जब सृष्टि होती है तो जीव अपनी पूर्व इच्छाओं के अनुसार विविध रूप धारण करते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि सभी योनियों या जीव एक साथ उत्पन्न होते हैं। डार्विन का यह सिद्धांत कि प्रारंभ में मनुष्य नहीं था, अपितु वह अनेकानेक वर्षों में विकसित हुआ, मात्र एक मूर्खतापूर्ण सिद्धांत है। वह अनेकानेक वर्षों में विकसित हुआ, क्या बोल रहे हैं? मात्र एक मूर्खतापूर्ण सिद्धांत। वेदिक साहित्य में से हमें पता चलता है कि इस ब्रह्मांड के प्रथम प्राणी ब्रह्मा थे। सर्वाधिक बुद्धिमान होने के कारण ब्रह्मा संसार भर में पाई जाने वाली समस्त योनियों की सृष्टि का कार्यभार अपने ऊपर ले सके। तो शास्त्रों के अनुसार इसमें ब्रह्मा जी सर्वप्रथम प्राणी कहा गया है। इसमें सब चीज के बारे में बताया गया है, जलचर के बारे में, कितने लाभ हैं, पक्षी के बारे में। और सर कीर्तन में जाएंगे और एक श्लोक और। हे मित्र, मैं और तुम दोनों हंसों के तुल्य हैं। हम एक ही मानसरोवर रूपी हृदय में एक साथ साथ रहते हैं। यद्यपि हम हजारों वर्षों से साथ साथ रह रहे हैं, किंतु फिर भी हम अपने मूल निवास से बहुत दूर से, फिर भगवान बोल रहे हैं विदर्भ से, तो मैं और तुम दोनों हंसों के तुल्य हैं। जीव तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का मूल स्थान आध्यात्मिक जगत है, जहां वे दोनों शांति पूर्वक एक साथ रहते हैं। चूंकि जीव श्री भगवान की सेवा में लगा रहता है, इसलिए वे दोनों आध्यात्मिक जगत में आनंदमय जीवन बिताते हैं। किंतु जब जीव खुद आनंद उठाना चाहता है, तो वह भौतिक जगत में आ गिरता है। तो एक सब क्या है, आध्यात्मिक जगत में सब शांति से वहां पे, क्योंकि वहां पे ईर्ष्या द्वेष ये सब कुछ नहीं, जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी वहां सब दास भाव में रहते हैं, सेवा भाव में। तो हर लोग एक दूसरे आनंद आनंद पूर्वक रहते हैं वहां पे, बता रहे। किंतु जब जीव खुद आनंद उठाना चाहता है तो वह भौतिक जगत में गिर आता है। तो इस स्थिति में श्री भगवान उसके साथ परमात्मा रूप में उसके सुहृद मित्र के रूप में रहते हैं। अपनी विस्मृति के कारण जीव को पता नहीं चलता कि परमेश्वर परमात्मा रूप में उसके साथ है, और इस प्रकार जीव प्रत्येक कल्प में बद्ध बना रहता है। यद्यपि श्री भगवान उसके मित्र के रूप में
उसके साथ साथ रहते हैं, किंतु जीव विस्मृति के कारण उन्हें पहचान नहीं होता है। हर योनि में भगवान परमात्मा हमारे अंदर रहता है, लेकिन हम तीनों गुणों से आच्छादित रहते हैं, तो इसलिए हम परमात्मा को पहचान नहीं सकते, पहचान नहीं पाते। हे मित्र, तुम मेरे वही मित्र हो तब से तुमने मुझे छोड़ा है, जब से तुमने मुझे छोड़ा है। तुम अधिकाधिक भौतिकवादी हो गए हो और मेरी ओर न देखकर तुम इस भौतिक संसार में, जिसे किसी स्त्री ने निर्मित किया है, विभिन्न रूपों में घूमते रहे हो। जब जीव नीचे गिरता है तो वह भौतिक जगत में आता है, जिसकी सृष्टि श्री भगवान की बहिरंगा शक्ति से हुई है। यहाँ पर इस शक्ति को कोई स्त्री या प्रकृति के रूप में वर्णित किया गया है। यह भौतिक जगत उन भौतिक तत्वों से बना है जो महत तत्व अर्थात संपूर्ण भौतिक शक्ति से प्राप्त हुए हैं। यह भौतिक जगत इस प्रकार बहिरंगा शक्ति द्वारा उत्पन्न होकर बद्धजीव का तथाकथित निवास स्थान बन जाता है। इस भौतिक जगत में बद्धजीव विभिन्न घर या विभिन्न शरीर स्वीकार करके इधर उधर विचरता है। कभी वह उच्च लोकों का भ्रमण करता है तो कभी निम्न लोकों का, कभी वह उच्च योनियों में घूमता है तो कभी निम्न योनियों में। इस प्रकार वह अनंत काल से इस भौतिक ब्रह्मांड के भीतर विचरता रहता है, जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता। जीव अनेक योनियों में घूमता रहता है, किंतु वह भाग्यशाली होता है जब उसकी पुनः अपने मित्र से या तो साक्षात या उसके प्रतिनिधि के रूप में भेंट होती है ना? तो जिससे हम लोग प्रतिनिधि प्रमाणिक गुरु परंपरा के रूप में जुड़े हैं, तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, जिससे हमको परमात्मा रूप में जानने को मिल रहा है। तो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण ही समस्त जीवों को श्री भगवान के धाम लौटने का उपदेश देते हैं। कभी कभी वे अपना प्रतिनिधि भेजते हैं, जो उनके संदेश को जीवों तक पहुंचाकर उन्हें श्री भगवान के धाम लौटने हेतु प्रेरित करते हैं। दुर्भाग्यवश और जीव भौतिक सुख में इतना लिप्त है कि वह न तो श्री कृष्ण और न ही उनके किसी प्रतिनिधि के आदेशों को गंभीरता से लेता है। तो इस भौतिक प्रवृत्ति को इस श्लोक में ग्राम्य मति मतलब इंद्रिय तृप्ति कहा गया है। महिम शब्द का अर्थ है कि इस भौतिक जगत में सारे जीव कामोन्मुख हैं, फलतः वे अनेक शरीरों में बन जाते हैं और भौतिक अस्तित्व के कष्टों को सहते रहते हैं, है ना? जो काम सुख है, जो स्त्री पुरुष के बीच आकर्षण भौतिक जगत में सबसे बड़ा बंधन का कारण है, तो ये सब क्या है, शरीर इसको बंध जाते हैं और जो कष्ट भी सहते रहेंगे और पारिवारिक जीवन भी बिताते रहते हैं, है ना? बीवी बच्चे का लाद भी पड़ता रहेगा और हाँ, उसी में आनंद से रहते हैं। बस महीने भर कमाएगा, एक दिन पैसा मिलेगा, खुश रहेगा, हिंदी तृप्ति करेगा। तो ये सहते सहते क्या है, कार्य करते रहते हैं और उनको एक धार्मिक चीज के लिए उन्मुख नहीं हो पाते। हाँ? वो रहे ना, प्रतिनिधि के आदेशों को गंभीरता से नहीं लेते। जब कोई गुरु का आदेश है या कोई आता है भक्ति के लिए बुलाते हैं, हम लोग बोलते जाते बाहर जाते हैं, आओ सेंटर प्रचार यहाँ पे भगवदगीता सुनाते हैं, यानी कोई गंभीरता नहीं लेता। मतलब लोग ये भी सोच नहीं पाते कि इतना ये यूथ लोग जुड़े हैं, मतलब इतने सारे लोग भक्ति कर रहे हैं, तो चलते हैं जाके देखें। मतलब ये भी उसके अंदर भावना नहीं आती। परमात्मा भी यूँ नहीं करते, इंस्पायर नहीं करते, क्योंकि वो ज्यादा इंद्रिय तृप्ति में घुसे हुए हैं, इसलिए उसके अंदर से भी परमात्मा भी गाइड नहीं करते, है ना? उसी में लगे रहते हैं, उनको वहां तक विचार ही नहीं जाता, है ना? वो बहुत कम ही रेयर लोग होते हैं श्रद्धालु जिसके अंदर ये भाव आता है। जानना चाहिए, बजा के देखना चाहिए। ये क्योंकि ये पूरा इंद्रिय तृप्ति भाव जो है ना, पूरा विवेक को शून्य कर देता है। बताते हैं विवेक को शून्य कर दे, सोचने समझने का मतलब आध्यात्मिक जितना सोचने समझने की क्षमता है ना, वो एकदम शून्य कर देता है। वो सोच ही नहीं पाते इस चीज के बारे में, ज्यादा इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है। इसलिए उसके मुंह से हरि नाम भी नहीं निकलता। किसी आप कार्यक्रम में जाओगे तो नहीं तो बजाय वो नाम नहीं ले पाएगा, बहुत मुश्किल से ले पाते।
अब कीर्तन में भी चले जाओ, कहाँ लेते हैं आप, बोलते हैं कीर्तन कर, नहीं लेते। ठीक, हरे कृष्ण। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हाँ, किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप में से किसी का, ऑफलाइन ऑनलाइन। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। ये प्रभु जी 56 में आए हैं। हाँ, 52, 53, 54, 54, 55।